टुडे आई एम शेयरिंग विथ यू 20 एक्टिविटी। हमारे कई बच्चों को मैंने नोटिस किया है कि ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, वो एक्टिविटी की तरफ नहीं देखते। चाहे लैंग्वेज एक्टिविटी करवा रहे हो, चाहे एकेडमिक एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, वो उस पर फोकस ही नहीं करते, कंसंट्रेशन ही नहीं करते। तो जो भी हम लर्निंग करवाने की कोशिश कर रहे थे, कर ही नहीं रहते। तो आज की मेरी सारी एक्टिविटी वो बिल्ड करने की है कि मैं अपने स्टूडेंट्स में या अपने बेटे में मैंने फोकस कंसंट्रेशन लुक डाउन के लिए करवाया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पेन लिया है और बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स इस तरह से लिख दिए हैं और छोटे छोटे पेपर्स कट आउट करके दे दिए और फेविक्विक दे दिए। बच्चे को फेविक्विक लगाना है और फिर छोटे छोटे कटआउट्स अपने अकॉर्डिंग, जो भी उसको पैटर्न समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें भर दे लगाएगा, पेस्ट करेगा। इससे क्या हो रहा है, बच्चों को अपनी नेम की स्पेलिंग आ रही है, एक बहुत अच्छा डेकोरेटिव आइटम भी बन गया है। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है कि मेरे पास कोई भी ब्लॉक्स हैं, आपके पास कुछ भी ब्लॉक्स हो ना घर में, उन सबको आप लेके रख सकते हो। इस तरह से एक लाइन बना दिया और बच्चे को मैं समझा रही हूँ कि इस तरह से आपको उस ब्लॉक को टच किए बिना, उस ब्लॉक को हिलाए बिना उसके आसपास लाइन खींचनी है। ठीक है, अगर ये बच्चा आपका कर पाता है तो उसको और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। अब मैंने 3 एरे में उन ब्लॉक्स को लगा दिए और पेन से मैंने फिर बच्चे को समझाया कि आपको इस तरह से बिना उस ब्लॉक को टच किए हुए, बिना उस ब्लॉक को हिलाए हुए आपको उसके चारों तरफ से पेन लेके आना है। ठीक है, इस तरह से वो बच्चा उसे करेगा, उसको अपने फोकस करना पड़ेगा। अगर उसने पेन ज़्यादा हिलाया तो डेफिनेटली उसको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, उन्हीं ब्लॉक को मैंने कहा ट्रेस कर दो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बायलेटरल आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी हो गया। बायलेटरल कैसे हुआ, एक हाथ से बच्चा पकड़ रहा है, दूसरे हाथ से बच्चा उसके चारों तरफ लाइन खींच रहा है। ठीक है, और ये इन सारी एक्टिविटी आप देख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस स्केच पेन चाहिए और वाइट पेपर चाहिए। ये सारी एक्टिविटी आप बस स्केच पेन और वाइट पेपर के यूज़ से करवा सकते हो। और इस नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, पॉम पॉम लेके सेम वही करवाया कि पॉम पॉम को नहीं लाना है, पॉम पॉम की चारों तरफ लाइनें खींचनी है। अगर आप चाहते हो कि बच्चा इस पॉम पॉम हिला रहा है तो आप फेविकॉल से पॉम पॉम को पेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने क्या किया, एक हार्ट शेप बना दिया और बच्चे को समझाया कि पॉम पॉम चारों तरफ लगाना है। सी, ये सारी एक्टिविटी में बस पेपर चाहिए, छोटे छोटे से घर के मटेरियल चाहिए। अब पॉम पॉम भी कहीं से भी मार्केट से ला के उसको डेली यूज़ कर सकते हो कि बच्चा इस तरह से पॉम पॉम रखने के लिए भी बच्चों को पेपर की तरफ तो देखना पड़ेगा ना। छोटे बच्चे से भी ये सारी एक्टिविटी करवा सकते हो, इसके लिए कोई एज बैरियर नहीं है। ये क्या किया मैंने, एक पार्शियल लाइन खींची है, फुल लाइन नहीं खींची है और बच्चे को सीजर दिया। इसमें मैं कंट्रोल सिखाना चाहती हूँ कि जहाँ पे वो पॉइंट ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पे आपको स्टॉप भी होना है सीजर कटिंग में। अगर आपका बच्चा छोटा है और वो पूरे एंड तक कट कर रहा है, करने दो उसको। बड़ा बच्चा हो गया, आप उसको थोड़ा और स्टॉप इंस्ट्रक्शन सिखाना है तो आप इस टाइप से पार्शियल लाइन कट करके उसको दे सकते हो कि यहीं तक बस कट करना है। इससे सीजनिंग स्किल्स भी आ गई। नेक्स्ट मैंने फिर से ट्रेसिंग किया। कोई भी पजल ले लो, कोई भी चीज़ जो आपके घर में है जिससे आप बच्चे को यूज़ करते हो, उसकी ही ट्रेसिंग करवा दो। कितना मतलब, इस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए बच्चे को काम कराने के लिए। आपके पास घर में बहुत सारा मटेरियल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर उन्हीं पजल पीसेस को मैंने कहा है ज्वाइन कर दो। जैसे हम वेजिटेबल फ्रूट्स के पजल पीसेस लाते हैं ना बच्चों को वेजिटेबल फ्रूट सिखाने के लिए, उन्हीं पजल पीसेस को रखवा के बच्चे को ट्रेस करे। बहुत अच्छी बायलेटरल कोऑर्डिनेशन है। यहाँ पे मैंने उसका नाम बड़े बड़े उसमें लिख दिया और उसको कलर फिर दे दिए। स्केच पेन दे दो, कोई भी कलर, पेंसिल कलर दे दो, जो भी उसको पसंद है और उसको कहो कि भरे। आगे बाहर भी भरता है, इट्स ओके, नो इश्यूज़। ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे समझाओ कि आपको इनसाइड कलर करना है। ये जो मेरा इनसाइड कलरिंग आप देख रहे हो ना, जो इतना अच्छा अब ये कर रहा है, ये मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस का ही नतीजा है। तो बी पेशेंस टू मेक योर चाइल्ड फाइनली। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कलर को पानी में घोल लिया और एक ईयरबड ले लिया। बच्चे को ईयरबड को उसमें डालना है और उस लाइन को ट्रेस करनी है, सिंपल। डेट्स आई सेड कि बहुत इजी एक्टिविटीज़ हैं। आपको बस क्रेयॉन्स चाहिए, कुछ स्केच पेन चाहिए, कुछ वाटर कलर चाहिए और कुछ पेपर चाहिए। उससे आप कितनी सारी एक्टिविटी बना सकते हो। ईयरबड्स वो बच्चा डिप करेगा और उसको ट्रेस करेगा। बच्चा अगर वो आसान ईजी वाला कर सकता है तो आप कॉम्प्लेक्स दे दो उसको, बहुत सारी लाइनें खींच दो और बच्चे को कहो कि स्लोली स्लोली ले पेंट एंड उसको करे। नेक्स्ट में मैंने स्पायरल बना दिया है और बच्चे को कहा है कि आप छोले इस तरह से चारों तरफ लगा सको।
अगर बच्चा इस तरह से चारों तरफ छोले लगा पाते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं लगा पाता है तो आप फेविक्विक भी दे सकते हो कि फेविक्विक लगा के फिर छोले चिपकाना। मैंने उससे कहा छोले चिपकाने के लिए, तो उसने फेविक्विक से पहले वो थोड़ा फेविक्विक लगा रहा है, फिर एक छोले का पीस लगा रहा है, फिर फेविक्विक लगा रहा है, एक छोले का पीस। अलाउ कर दो चाइल्ड को कि जैसा भी वो करना चाहे करे, पर उसको ये सारी एक्टिविटी से उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बायलैटरल, नीचे की तरफ लुक डाउन बढ़ेगा। क्योंकि अगर हमने लुक डाउन नहीं इम्प्रूव किया ना, हम लैंग्वेज में, बाकी किसी एक्टिविटी में हमारा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपके घर में, सबके घर में कपड़े सुखाने के क्लिप्स होते हैं, हैंगर होते हैं। क्लिप दे दो और हैंगर दे दो और उसको कहो क्लिप हैंगर को ऐसे हाथ को एयर में पकड़ के ऐसे डालना है। एयर में पकड़ने का इसलिए है कि इसके बायलैटरल कोऑर्डिनेशन में इम्प्रूव कर रही हूँ। एक हाथ से होल्ड करना, दूसरे हाथ से क्लिप्स को लगाना। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज भी ले लिया था साइमल्टेनियसली। आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन कि व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव। आप वो भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन मीन्स लैंग्वेज भी आपने इसको अपनी एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो बहुत अच्छी फाइन मोटर एक्टिविटी भी हो गई आपकी, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन भी हो गया, बच्चे का नीचे लुक डाउन हो गया। ये थोड़ा सा टफ है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग है। मैंने पेंसिल से 1 2 3 लिख दिया है और मैंने कहा ऑरेंज कलर से 3 7 2 8 को मैच करना है। तो इसमें बच्चे को देखना है कि कहाँ से कैसे कैसे ये मूव कर रहा है पॉइंट। जैसे अब फिर नेक्स्ट ब्लू लाइन से तो ब्लू पेन उठाओ, फिर 1, फिर 4, फिर 7, फिर 2, फिर 8। मैंने कहा ना स्केच पेन और पेपर, इट्स मोर देन इनफ टू मेक चाइल्ड एंगेज फॉर मैनी आवर्स। तो दिस टाइप के आपके कॉग्निटिव एक्टिविटी भी हो गई, बच्चे को ट्रैकिंग भी आ गई कि क्या कैसे कैसे एरो से हमें ट्रैक करना है। नेक्स्ट पे मेरे पास जो पेपर्स थे उन्हीं पे मैंने कुछ पिक्चर्स वो ड्रॉ कर दिए और उसको सीजर दे दिया और खाने कट करो। अगर आपका बच्चा इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता तो सिंपल दे दो, ट्राइंगल स्क्वायर। स्टार्टिंग में ट्राइंगल और स्क्वायर ही दे दो और छोटी सीजर दे दो। काफ़ी सीजर्स आपको मिल जाती है जिसका आगे का ना ब्लंट होता है, वैसी वाली सीजर पकड़ाना। अगर आपके बच्चे को सीजर हैंडलिंग आप नया सिखा रहे हो, शार्पन नहीं होना चाहिए उसके लास्ट जो पॉइंट होते हैं। और बच्चे को तो हमारे स्कूल में हम 3 साल के बच्चों से ही सीजरिंग स्किल्स स्टार्ट कर देते हैं। तो सीजरिंग स्किल्स का ये मत सोचना कि आपका बच्चा बड़ा होगा देन बी स्टार्ट। नेक्स्ट है टेप, जो सिंपल होता है ना स्टिकर्स, वो बच्चे के हाथ में दे दो, पॉइंट्स बना दो, बच्चे को स्टिकर टेप करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मेरा बेटा वर्बल है और वो रीड कर सकता है, तो ये स्टिकर्स ग्रेट जॉब, मार्वलस जॉब, ट्रैफिक जॉब, लाइक दिस टाइप के थे, वो मैंने दे दिया है। नेक्स्ट में मैंने एक स्टार बना दिया है, वाटर कलर जो बचा हुआ था उसी को मैं रीयूज़ कर रही हूँ। और एक टिशू दे दिया उसको, या टिशू या कॉटन घर में कुछ हो उसको डिप डिप करके उसको फिल करना है। कोई भी आप इस टाइप से कुछ भी आप अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सुंदर एक्टिविटी बच्चे से करा सकते हो। इसमें बच्चों को मज़ा भी बहुत आता है। 2 मिनट में एक्टिविटी ख़त्म, 2 मिनट में वो पैटर्न डेवलप हो गया। तो इस टाइप की एक्टिविटी करवा सकते हो। नेक्स्ट मैंने कलर कोड दे दिया है कि 1 मीन्स ब्लू, 2 मीन्स ब्लैक, 3 मीन्स पिंक, 4 मीन्स येलो एंड 5 मीन्स। और जो घर बनाया है वहाँ पे भी मैंने 1 2 3 4 लिखा है। तो बच्चे को कलर कोड देखना है। 1 लिखा है तो कौन सा कलर होगा, 2 लिखा है तो कौन सा कलर होगा, 3 लिखा है तो कौन सा कलर होगा। तो इससे बच्चे का अगेन हम कॉग्निशन पे काम कर रहे हैं, हम उसकी स्क्रिबलिंग पे काम कर रहे हैं, हम उसकी कोडिंग डिकोडिंग पे काम कर रहे हैं, हम उसके बायलैटरल पे काम कर रहे हैं। आई हैंड तो आ ही रहा है। ये सारी एक्टिविटी आपके बच्चे की आई हैंड, उसका फोकस, उसकी अटेंशन, उसकी कंसंट्रेशन को अपने आप ही बिल्ड कर रहा है। सी हमेशा लैंग्वेज करवाते रहना इज़ आल्सो नॉट गुड। अगर आप ये सारी एक्टिविटी करवाओगे ना तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज एकेडमिक इम्प्रूव करेगी। हम सारे पेरेंट्स हम दिन रात एकेडमिक पढ़ाते रहते हैं, ये प्री रिक्विजिट ऑफ एकेडमिक करवाते ही नहीं हैं। जबकि प्री रिक्विजिट ऑफ एकेडमिक करवाना उतना ही ज़रूरी है जितना एकेडमिक पढ़ाना ज़रूरी है। लास्ट में मैंने क्या किया, इसने ABCD जो लिखा था उसको स्क्वायर को दे दिया और उसे सीजर दे दिया कि कहाँ करो है कि कट करो उसे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू यूज़ दिस एक्टिविटी बिकॉज ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके बच्चे की फोकस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए। बच्चा जब तक देखेगा ही नहीं तब तक एक्टिविटी कैसे करेगा। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर ऑटिज्म एक्टिविटी।